हाय फ्रेंड्स, मैं राजकुमार सर आज आप लोग के क्लास 12 के डिटरमिनेंट के दूसरा स्टेप लेकर आया है। तो देखिए, आज स्टेप 2 में हमने कल स्टेप 1 के वीडियो में हमने आपको डाला है उसमें प्रॉपर्टीज। तो उसमें मात्र केवल 5 ही प्रॉपर्टी हैं और आज जो है 5 के बाद आपको प्रॉपर्टी देने चल रहे हैं। तो देखिए, आप इन सभी प्रॉपर्टी को वीडियो रोक के लिखिए, समझिए और उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज से जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारा प्रॉपर्टीज खत्म होगा हम उसके बाद आपको एक एक करके एक्सरसाइज लेके आएंगे। तो एक्सरसाइज में भी हम आपको बहुत सारे सवाल सॉल्व कराएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम आज आपको इस वीडियो में प्रॉपर्टी 6 नंबर से शुरू कर। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखा है 6 नंबर। यदि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक सदस्य 2 या 2 से अधिक राशियों का योग हो तो वह सारणी उसी क्रम में 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के बराबर होता है। यानी इस चीज को हमें समझना है। यानी हमने आपको प्रॉपर्टी में लिखा है कि यदि सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक सदस्य 2 या 2 से अधिक राशियों का योग हो तो वह सारणी उसी क्रम में 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के बराबर होता है। देखिए, ये आपकी छठा नंबर प्रॉपर्टी है, यानी सेकेंड स्टेप 2 डिटरमिनेंट का स्टेप 2 का वीडियो में ये पहला छठा आपको मिल रहा है, छठा नंबर प्रॉपर्टी। इसमें देखिए इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं। यानी हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिखा है a1 प्लस अल्फा 1, a2 प्लस अल्फा 2, a3 प्लस अल्फा 3, b1 b2 b3 ये सेकेंड कॉलम है, c1 c2 c3 ये आपका थर्ड कॉलम है। अब हमने इस तरह को लिख दिया। अब इसको हम अलग अलग करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इस चीज को अगर इस प्रॉपर्टीज के हिसाब से बनाएंगे। ये आपका प्रॉपर्टी है, जब इसको हम सवाल में यूज करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जब हम इसको लिखना शुरू करेंगे तो प्रॉपर्टी के हिसाब से बाई प्रॉपर्टी लिख सकते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस इसको लिखेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। देखिए इस तरह से हम लिख सकते हैं। यानी कोई भी अगर लॉन्ग टाइप का सवाल आपको मिल रहा है तो आप उस लॉन्ग टाइप के सवाल को उसको 2 अलग अलग भागों में इस प्रॉपर्टी के माध्यम से तोड़ के आसानी से बना सकते हैं। इससे सवाल बनाना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हमने इस में आपको केवल इस चीज की चर्चा कर रहे हैं। तो आप इस चीज को समझने के लिए, ज्यादा समझने के लिए वीडियो को रोक के पूरे चीज को अपने कॉपी में नोट कीजिए और कॉपी में नोट करने के बाद आप समझने के प्रयास कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है ना आप पे कि आप आसानी से समझ जाओगे। तो चलिए इस चीज के बाद हम अगले प्रॉपर्टी देखिए, हमने अब इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आया है कि यदि सारणी के पंक्ति या स्तंभ को आपस में बदलने पर सारणी का मान नहीं बदलता है लेकिन चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। यानी इस चीज को हमें समझना है कि सारणी के पंक्ति या स्तंभ को आपस में बदलने पर सारणी का मान नहीं बदलता है लेकिन चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। यानी आपस, और हमने इसके पिछले वीडियो में आप शायद पहला प्रॉपर्टी देखिएगा ना तो उसमें और इसमें काफी अंतर है, थोड़ा सा लैंग्वेज का। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ को आपस में बदलने पर, मतलब यहाँ देखिए 2 3 1 5 4 6 2 2 1 3, इस चीज को आप ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पे एक सवाल लिखा, इसमें 3x3 ऑर्डर के सारणिक में हमने सभी सदस्यों को लिख दिए। अब इस चीज को हम एक बार सॉल्व करते हैं और उसके बाद जब सॉल्व कर लेंगे उसके बाद इस सवाल को इस प्रॉपर्टी के माध्यम से बनाएंगे, यानी आपस में बदल के बनाएंगे। आपस मतलब क्या कि स्तंभ को स्तंभ में, पंक्ति को पंक्ति में चेंज करके एक बार बनाकर देखेंगे कि आखिर क्या अंतर हो रही है। तो चलिए पहले हम इस बार ऐसे ही सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेंडिंग along r1 डेल्टा इक्वल टू प्लस 2, यानी r1 से विस्तार तो बार बार r1 को ढकेंगे और इसके सामने की स्तंभ को ढक दिए तो बचा 4 6 1 3। फिर यहाँ पर आइए प्लस है, इधर आइएगा तो माइनस, इसको हम ढक दिए तो यहाँ पर बचा 5 6 2 3। फिर यहाँ पर ये प्लस 1, इसको हम ढक दिए तो क्या बचा 5 4 2 1।
अब इस चीज को जब हम सॉल्व करेंगे +2, 4 तिहाई 12 माइनस 6 3, 5 तिहाई 15 माइनस 6 दूनी 12, 1, 5 एकम 5 माइनस 4 दूनी 8, तो 2, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 3, 15 में से 12 जाएगा तो 3, 1 और 5 में से 8 जाएगा तो -3, 6 दूना 12 माइनस 9 माइनस 3, तो 12 माइनस 9 3 12, यानी आ गया क्या 0। देखिए संयोग से इसका मान 0 आ गया, तो थोड़ा सा हम चेंज करके दूसरे डिजिट पर देखते हैं ताकि कोई परिवर्तन हो जाए। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं 5 रख के। जब हम 5 रख के देखेंगे तो थोड़ा सा आपको यानी कोई डिजिट यहाँ पे आएगा, यानी कोई अंक आएगा ना, तो वहां से समझना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए इस चीज को यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू +2 और यहां से ऐसे, तो ऊपर जाएगा 4 6 5 3 -3 और इसको लिखेंगे तो होगा 5 6 2 3, फिर यहाँ पर +1 और इसको लिखेंगे तो 5 4 2 5। इस चीज को जब हम लिखेंगे तो +2 4 3 12 6 5 30 3 5 3 15 6 दूना 12 1 25 माइनस 4 दूनी 8 2 और 30 में से 12 जाएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पर -18 -3 यहाँ पर बचेगा 3 1 और ये बचेगा 25 में से 8 जाएगा तो आपका बच गया कितना 17, यानी यहाँ पर हो गया आपका 17। अब इस चीज को देखिए यहाँ पर जब लिखेंगे तो -18 दूना 36 -9 + 17 एकम 17, 36 9 45 + 17। अब इस चीज को जब हम लिखेंगे तो 45 में से 17 घटाएंगे, यानी 15 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 15 में से 7 तो 8 और ये 3 में से 1 जाएगा 2, यानी -28 आया। अब इस चीज को इस प्रॉपर्टी के हिसाब से बनाएंगे, यानी प्रॉपर्टी क्या, तो आप इस चीज को देखिए ध्यान से। यानी प्रॉपर्टी बोला है कि सारणी के पंक्ति या स्तंभ को आपस में बदलने पर सारणी का मान नहीं बदलता है। तो आपस मतलब क्या, देखिए हम यहाँ पे R1 को R2 में बदल देते हैं या R2 को R1 में बदल देते हैं, यही ना आपस में बदलने का मतलब हुआ। तो R1 को R2 में बदलेंगे तो डेल्टा इक्वल टू हम लिख सकते हैं इस सवाल को R1 की जगह पर R2, R2 की जगह पर यहाँ पर 5 4 और 6 2 3 1 2 5 3, इस चीज को हमने लिख दिया। अब इसको एक्सपेंड करके देखेंगे कि आखिर इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R1, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R1। तो इस चीज को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू +5 और इसको ऐसे लिख दिए तो ये हो गया 3 1 5 3 -4, इसको लिखेंगे ढकेंगे तो आएगा 2 1 2 3 +6, इसको लिखेंगे 2 3 2 5, ऐसे लिख दिए। अब इस चीज को हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए +5, इसको लिखेंगे 9 -5 -4 6 -2 +6 10 -6। इस चीज को यहाँ पर देखिए 5 9 में से 5 जाएगा तो 4 -4 6 में से 2 जाएगा 4 6 10 में से 6 जाएगा तो 4 5 चौके 20 -16 +24। अब इस चीज को जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44 -16, यानी 14 में 6 जाएगा 8 2 28। देखिए इस चीज को आप ध्यान से देखिए, यानी कि इसमें चिन्ह में परिवर्तन हो गया। आपको यहाँ पे -28 मिला है, यानी एक बार हमने एक सिंपल सवाल को सॉल्व किया बगैर प्रॉपर्टी का तो -28 मिला, और इसी सवाल को जब हमने प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व किया तो 28 मिला। यानी कि ये बात जो बोलता है कि सारणी के पंक्ति स्तंभ को आपस में बदलने पर सारणी का मान नहीं बदलता लेकिन चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए यही चिन्ह जो है यहाँ पे -28 तो यहाँ पे +28, ये प्रॉपर्टी काफी बेहतरीन प्रॉपर्टी था आपके पूरे प्रॉपर्टीज का। तो हमने इस चीज को आपके पास तक पहुंचाने में काफी
सहूलियत के लिए इस तरह से हमने सब कर दिया है, लेकिन अब आप इस चीज को अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए ताकि आप इसको आगे तक बनाने में प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसके आगे आपको प्रॉपर्टी देखिए, हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और आपको बता रहे हैं कि सारणी के पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या या व्यंजक से गुना कर दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ा या घटाया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी उसके सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि देखिए ये एक सवाल है, इसमें हमने अगर कोई समान संख्या जोड़ दे या कोई समान संख्या घटा दे तो घटाने या जोड़ने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, या इसमें हम इस संख्या को यानी पंक्ति को पंक्ति से घटा ले उस तरह से सब करे या बिना घटाए सब करे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए एक बार हम बिना घटाए हुए इस सवाल को सब करते हैं। जैसे देखिए ये सवाल है, आपको यहाँ 3/3 है और 3/3 में देखिए पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, इसमें हम एक्सपेंड करते हैं तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग एलोंग R1। तो R1 से एक्सपेंड करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू +1। अब आप इस चीज को समझिए, ऐसे ढकेंगे तो क्या बचेगा 1 + x 1 1 1 + y -1, इस चीज को ढकेंगे तो 1 1 1 1 + y, फिर देखिए +1 और इस चीज को ढकेंगे तो बचेगा 1 1 + x 1 1। अब आइए इसको +1 1 + x इंटू 1 + y -1, आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। हमने यहाँ पर इसे गुना किया 1 + x इंटू 1 + y -1, इसको देखिए 1 + y -1 1 -1 -x। अब इस चीज को हमें लिखना है यहाँ से, तो 1 में 1 से गुना 1 y + x + xy -1, 1 से 1 में 1, 1 में y 1 x xy -1। इस चीज को जब हम लिखेंगे यहाँ पे -1 है तो -1 से हम लोग गुना करेंगे, तो -1 से गुना करेंगे तो इसको लिखेंगे हम 1 + y -1, कट गया, अभी भी बाकी है इसमें गुना करना, एक कट गया तो -1। अब इस चीज को देखिए ये -1 से कट गया तो y + x + xy -y -x, यानी इससे और इससे ये भी कट गया, यानी आपका क्या बचा xy। हमने एक बार यहाँ पे सिंपल सवाल को सॉल्व किया तो आंसर xy के पद में आ गया, यानी x और y के पद में वैल्यू मिला हमको। अब इस बार हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करके बनाएंगे, तो प्रॉपर्टी यूज करके बनाएंगे तब हम समझेंगे कि आखिर इसमें क्या चीज दिखाई दे रहा है। देखिए तो प्रॉपर्टी भी यूज करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो भी कितना आएगा xy ही आएगा। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं कि हम देख रहे हैं कि पंक्ति में 1 1 है, तो इसका रूल है कि यदि पंक्ति में 1 1 है तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम लोग स्तंभ को घटा लेंगे, क्योंकि सवाल शॉर्ट बनाने के लिए, सवाल को जल्दी बनाने के लिए, आसान करने के लिए एक ही तरीका है प्रॉपर्टी को यूज करना। वो किस तरह से करेंगे तो आप जरा सा इस वीडियो में ध्यान से समझिए। देखिए इस वीडियो में अगर कोई पंक्ति या कोई स्तंभ का कोई दो सदस्य 0 0 रहता तो उसी पंक्ति या स्तंभ से हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो हम एक्सपेंड बहुत जल्दी कर लेते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि अगर किसी पंक्ति में यहाँ 0 और यहाँ 0 है तो दो जगह 0 मिला तो 0 से किसी भी चीज में गुना करोगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा, तो बच जाएगा बगैर 0 वाला वैल्यू, तो बगैर 0 वाला से गुना करेंगे तो हमें तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। इसलिए हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि जब भी इस टाइप के सवाल आएगा तो इस टाइप के सवाल में हम हमेशा याद रखेंगे कि यदि पंक्ति में 1 1 है तो स्तंभ को घटाएं, यदि स्तंभ में 1 1 है तो पंक्ति को घटाएं, यदि पंक्ति और स्तंभ दोनों में 1 1 है तो किसी एक को घटाएं, यदि पंक्ति और स्तंभ में 1 1 नहीं है तो 1 1 लाने का प्रयास करें कि 1 1 कैसे आएगा। उसके लिए कॉमन कर सकते हैं, उसके लिए किसी डिजिट से भाग दे सकते हैं जिससे हमें क्या मिल जाए 1 1 मिल जाए। तो चलिए यहाँ पर हमें तो आसानी से 1 1 मिल गया है, और 1 1 मिला है तो देखिए स्तंभ में भी मिला है और एक पंक्ति में भी मिला है, तो आप स्वतंत्र हैं, आप
जिस चीज को लेके बनाइए आपसे बन जाएगा। यदि आप यहाँ स्तंभ को घटाएंगे तो स्तंभ अगर जीरो करना चाहते हैं तो C1 माइनस C2, समझिए, यानी पहला स्तंभ में से दूसरा स्तंभ घटाने पर, फिर C2 माइनस C3, दूसरा स्तंभ में से तीसरा स्तंभ घटाने पर। तो इस तरह से जब हम इसको घटाएंगे तो एक में से एक जाएगा जीरो, एक माइनस एक्स तो माइनस एक्स बच जाएगा। आप समझ सकते हैं कैसे हम लिख रहे हैं, एक माइनस वन प्लस एक्स, यानी एक माइनस एक और माइनस एक्स कट गया तो माइनस एक्स बचेगा, एक में से एक जाएगा तो जीरो। फिर चलिए C2 माइनस C3, तो एक में से एक जाएगा तो जीरो, वन प्लस एक्स तो एक्स, और वन माइनस वन तो इससे कट जाएगा तो माइनस वाई, एक एक वन प्लस वाई। अब चलिए इस चीज को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इस चीज को अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए अब आपके पास एकदम आसान तरीका है एक्सपेंड करने का। अब आप आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं, जिससे चाहोगे वैसे एक्सपेंड कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपेंड कर दो R1 से, क्योंकि R1 में आपको दिख रहा है कि दो वैल्यू जो है सीधे सीधे जीरो है। तो जब दो वैल्यू सीधे सीधे जीरो है तो आसानी से इस चीज को हम एक्सपेंड कर लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे एक्सपेंडिंग एलॉन R1, तो एक्सपेंडिंग एलॉन R1। अब इस चीज को देखिए प्लस माइनस प्लस, तो इससे गुना करोगे तो जीरो आएगा। चलिए एक बार करके देख लेते हैं हम आपको, प्लस जीरो, तो प्लस जीरो ढकेंगे तो x1 माइनस वन वन प्लस वाई, समझिएगा इस चीज को, माइनस जीरो, इसको ढकेंगे तो क्या मिलेगा माइनस एक्स वन जीरो वन प्लस वाई, और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस वन, और इस चीज को लिखेंगे तो क्या बचेगा हमारा एक्स एक्स एक्स। तो देखिए हम आपको एक बार समझा देते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जीरो से गुना करोगे तो टोटल जीरो, और जीरो से गुना करोगे तो टोटल जीरो। तो क्या जरूरत है कि इसको लिखने की, छोड़ देते हैं और डायरेक्ट उसी को लिखते हैं जिससे हमें रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए जब हम इसको लिखते हैं डेल्टा प्लस वन, तो प्लस वन तो हमने इसको ढक लिया, तो क्या बचा माइनस एक्स एक्स जीरो माइनस वाई, आइए प्लस वन, यानी गुना करेंगे तो एक्स वाई माइनस जीरो, यानी क्या मिला हमें एक्स वाई। देखिए हमने एक बार इस सवाल को ऐसे सॉल्व किए तो इस तरह से सॉल्व करने के पश्चात मुझे एक्स वाई मिला, और इसके बाद जब हमने घटा के सॉल्व किए तो हमें भी एक्स वाई ही मिला। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी की कितनी जरूरत है, कैसे प्रॉपर्टी सवाल। अब देखिए इसके अपेक्षा इस सवाल को सॉल्व करना कितना आसान होगा। अगर एक प्रॉपर्टी नहीं रहता तो ये लेंदी प्रोसेस से हम लोग जरूर सॉल्व करते, इसीलिए प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोगों ने आसानी से इस चीज को सीख लिया, तो हम आपको प्रॉपर्टी बताया, और जो प्रॉपर्टी है हम उसको एक्सरसाइज में बताने का प्रयास करेंगे, जहां आपको दो चार सवाल देके खूब बढ़िया से वहां पे एक्सरसाइज में आपको काफी अच्छा से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग इस मेरे मैथ क्लासेस राजकुमार सर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के भी शेयर कीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी आज की विपरीत परिस्थितियां जो कठिन समय चल रही है कोरोना वायरस को लेकर, इसमें भी हम लोग अपने आप को मोटिवेट करके एक आसानी तरीका से पढ़ाई कर ले, ताकि हम लोग ऊपर कोई प्रेशर ना है। इसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में।